दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे कि क्या लो एनएवी वाले स्कीम्स बेटर हैं, क्या एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर में हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात कि हमारे पोर्टफोलियो में टोटल कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब और बहुत कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए काफी हद तक मदद करेंगे। पर उसके पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जान पाऊं कि आपको मेरे वीडियोस के टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं और मैं ऐसी वीडियोस आपके सामने और लेके आ पाऊं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तो ये बेसिकली वो प्राइस है जितने रुपए में आपको एक यूनिट मिलती है म्यूचुअल फंड के स्कीम की। तो मान लीजिए कि अगर एक शेयर का दाम है 500 रुपए और उस एक शेयर को खरीदने के लिए जैसे आप 500 रुपए देते हैं, ठीक उसी तरह अगर म्यूचुअल फंड की एनएवी है 50, तो उसके एक यूनिट खरीदने के लिए आपको 50 रुपए देने होते हैं। तो ये ठीक वैसे ही शेयर की तरह काम करता है। तो अब सवाल आता है कि क्या लो एनएवी वाले फंड्स बेटर हैं, यानी कि अगर आपके पास है 1000 रुपए और एक फंड की एनएवी है अगर 50 और दूसरे फंड की एनएवी है 500, तो एक फंड में जब आप 1000 रुपए लगाते हैं तो उसमें आपको यूनिट्स टोटल मिलते हैं 20, और दूसरे फंड में जब आपने 1000 रुपए लगाए तो आपको यूनिट्स मिले 2। तो एक तरफ आपको 20 मिल रहे हैं और एक तरफ 2, तो क्या ज्यादा यूनिट्स मिलने से हमें ज्यादा फायदा होता है? तो अब देखिए, 20 यूनिट वाले अगर आपको 10% का मुनाफा दे रहे हैं तो भी आप 1000 पे 100 रुपए ही कमाएंगे, और अगर 2 यूनिट वाले पे 10% अगर बढ़ रहे हैं तो उस पे भी आप 1000 रुपए पे 100 रुपए ही कमाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास यूनिट्स कितने हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आपके म्यूचुअल फंड जो स्कीम जिसमें आपने पैसा डाला वो कितना रिटर्न कितने रेट से वो बढ़ रही है। देखिए, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो वो आपको 200 के नोट में मिले या 500 के नोट पे, सैलरी मिलनी चाहिए, पूरी मिलनी चाहिए। ठीक उसी तरह एनएवी कम हो या ज्यादा, इससे म्यूचुअल फंड के फ्यूचर रिटर्न्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती है उसके नंबर ऑफ स्टॉक्स होल्डिंग पे, यानी कि अगर उस म्यूचुअल फंड ने जैसे स्टॉक में पैसा डाला है वो शेयर्स अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उस म्यूचुअल फंड की एनएवी भी बढ़ेगी, और अगर उसके शेयर्स खराब परफॉर्म करेंगे तो उसके म्यूचुअल फंड की एनएवी भी गिरेगी। तो एनएवी का प्रोपोर्शन उसी रेट से बढ़ता घटता है जिस प्रोपोर्शन से उस म्यूचुअल फंड के शेयर्स बढ़ते या घटते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एनएवी 10 हो या 500 रुपए, इससे ये फर्क पड़ता है कि उसके शेयर्स किस रेट से बढ़ या घट रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसे डालने चाहिए, ना कि ये देखकर कि उसकी एनएवी कम है तो उसमें हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर। अब बात करते हैं एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर के बारे में। तो ये बिल्कुल आईपीओ की तरह है। आपने अगर मेरी आईपीओ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट करें, जिसमें मैंने आईपीओ के बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है और साथ ही ये भी बताया कि आईपीओ की अलॉटमेंट हमें कैसे मिलती है। तो इस वीडियो में मैं आईपीओ को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अगर किसी कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज करना हो तो उसे अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना होता है। तो ठीक उसी तरह अगर किसी म्यूचुअल फंड को अगर पब्लिक से पैसा रेज करना होता है तो वो अपनी एक नई स्कीम लॉन्च कर देती है, जिसे कि हम लोग न्यू फंड ऑफर या एनएफओ भी बोलते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या आपको एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर में निवेश करना चाहिए? तो अब देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जब कोई एनएफओ लॉन्च करती है तो वो दो चीजें करती हैं। पहला कि उस एनएफओ की खूब ज्यादा मार्केटिंग करती है। हर जगह जहां भी आप जाएंगे उस एनएफओ के चर्चे आपको मिलेंगे, चाहे वो बैंक्स हो गए या आपका म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स हो गया, आपको हर जगह उसके पोस्टर्स मिल जाएंगे। और दूसरा कि उस म्यूचुअल फंड यानी कि एनएफओ को सेल करने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत हाई कमीशन देती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप बैंक्स जाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको वो एनएफओ सेल करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं ताकि उस पे उन्हें बहुत हाई कमीशन मिल सके। अब आप खुद सोचकर देखिए कि पहले से मार्केट में हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, फिर भी ये एनएफओ जो कि नया नया मार्केट में आया है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका भला चाहेगा वो ऐसे एनएफओ में आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्यों ही बोलेगा जिसका कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वो बस आपको इसीलिए इन्वेस्ट करने के लिए इस एनएफओ में बोल रहा है क्योंकि उसको म्यूचुअल फंड कंपनी से बहुत ज्यादा कमीशन मिल रहा है।
अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड्स में कितने पोर्टफोलियो होने चाहिए। तो अब देखिए, किसी भी नॉर्मल इंसान के गोल्स के हिसाब से 3 से 5 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना काफी होता है। उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स रखने से कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि कई सारे म्यूचुअल फंड्स काफी सारे सिमिलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं अगर वो सेम कैटेगरी के रहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, तो उनके काफी हद तक जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज के सिमिलर होते हैं। जैसे कि अगर एक फंड एचडीएफसी रिलायंस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो दूसरा फंड भी मोस्ट प्रोबेबली उसी स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। और ठीक उसी तरह मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स भी होते हैं। इनके नाम तो अलग अलग होते हैं, पर इनके जो स्टॉक्स होते हैं वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं। इसलिए आपको एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक मल्टी कैप और एक टैक्स सेविंग फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। इससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन रखने से आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन की। देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर साल अपने पैसे को एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हैं। देखिए, अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो आपने कुछ गोल्स डिसाइड किया होगा। आपने इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया ताकि आपका वेल्थ क्रिएट हो सके, आपका कुछ पैसा बन सके। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 से 5 साल उस म्यूचुअल फंड को दें, ताकि वो एक अच्छा रिटर्न आपको लाकर दे सके। अगर आपको उसको समय ही नहीं देंगे तो म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न कैसे ला कर देगा, क्योंकि मार्केट तो अप डाउन हमेशा होते रहता है। तो ऐसे में आप उस टाइम पे म्यूचुअल फंड से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब मार्केट डाउन हो तब वो आपको एक अच्छा रिटर्न ला कर दे, तो ये नहीं हो सकता है दोस्तों। तो कोशिश करें कि म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 5 से 6 साल या मिनिमम 3 साल तो बने ही रहें, क्योंकि आप हर टाइम जब म्यूचुअल फंड को स्विच करते रहेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न कभी नहीं मिल पाएगा। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।